स्वागत है आज के इस खास एक्सप्लेनर में। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है मोनू नाम के एक बहुत ही शरारती बंदर और गजराज नाम के एक बड़े और समझदार हाथी की। और सबसे मजेदार बात क्या है, इस कहानी को एक शानदार एनिमेशन में बदलने के लिए हमें किसी बड़े या महंगे स्टूडियो की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जीरो बजट। हम सिर्फ मुफ्त और आसानी से मिलने वाले एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इस कार्टून को बनाने का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे मुख्य पड़ाव होंगे मोनू और गजराज की कहानी को समझना, किरदारों की आवाजें तैयार करना, विजुअल दुनिया बनाना, जंगल की आग को एनिमेट करना, मोशन, म्यूजिक और सिंक पर काम करना और आखिर में मॉडर्न स्टोरी टेलर टूलकिट को देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले भाग की, द मोनू एंड गजराज स्टोरी, एक कॉन्सेप्ट टू स्क्रीन ब्लूप्रिंट। हमारी कहानी का आधार बहुत ही प्यारा है। एक जंगल में मोनू नाम का एक बंदर रहता था जो पेड़ों पर उछल कूद करता और सबको परेशान करता रहता था। उसी जंगल में गजराज नाम का एक विशाल, शांत और समझदार हाथी भी रहता था। मोनू की शरारतों के बावजूद धीरे धीरे दोनों पक्के दोस्त बन गए। कहानी का असली रोमांच तब आता है जब जंगल में भयंकर आग लग जाती है। सारे जानवर जान बचाकर भागने लगते हैं। मोनू एक ऊंचे पेड़ पर फंस जाता है। धुआं इतना ज्यादा होता है कि वो नीचे ही नहीं उतर पाता और जोर जोर से चिल्लाता है, बचाओ बचाओ। ऐसे में गजराज अपनी सूंड से पानी डालकर उसे बचाता है और सुरक्षित जगह ले जाता है। यहीं से हमें कहानी की सबसे बड़ी सीख मिलती है, सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। हमें इसी गहरे इमोशन को अपनी स्क्रीन पर उतारना है। अब सवाल यह है कि एक अकेला क्रिएटर इसे कैसे बनाएगा। इसके लिए हमें 3 अहम स्टेप्स से गुजरना होगा। पहला कदम है स्क्रिप्ट और वॉइस, यानी कहानी और आवाज तैयार करना। दूसरा कदम है इमेज जनरेशन, जहां हम जंगल की तस्वीरें बनाएंगे। और तीसरा है एनिमेशन और सिंक, यानी उन तस्वीरों में जान फूंकना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, वॉइसिंग द जंगल कैरेक्टर्स। यहां हम जानेंगे कि हिंदी डायलॉग्स में जान कैसे डाली जाए। अब देखिए, मोनू के डर और गजराज की समझदारी को आवाज देना कोई मामूली काम नहीं है। इसके लिए हम 11 लैब्स के हिंदी टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एकदम असली और इमोशनल आवाजें देता है। इसमें नीरज या देवी जैसे वॉइस मॉडल्स हैं जो बिल्कुल लोकल एक्सेंट और टोन पकड़ते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हर महीने आपको 10,000 कैरेक्टर्स बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो जब मोनू घबराकर बचाओ बचाओ चिल्लाता है या गजराज उसे प्यार से समझाता है, तो वो आवाज बिल्कुल असली लगनी चाहिए और ये टूल वो काम बखूबी करता है। अब आते हैं तीसरे भाग पर, जनरेटिंग स्टोरी बुक विजुअल एसेट्स, यानी अब हम अपने जंगल की विजुअल दुनिया तैयार करेंगे। यहाँ हमारे पास 2 बहुत ही शानदार टूल्स के ऑप्शंस हैं। एक तरफ है kidstoryteller.ai, जो एक तरह का ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। ये खुद ही इलस्ट्रेशन बना देता है और बच्चों की आवाज़ें भी जोड़ देता है, और वो भी काफ़ी कम कीमत में। लेकिन अगर आप डिज़ाइन पर पूरा कंट्रोल चाहते हैं तो दूसरी तरफ है कैनवा। हाँ, इसमें आपको ऑडियो और वीडियो खुद सिंक करना पड़ेगा, लेकिन इसके मैजिक मीडिया टूल में हर महीने 20 फ्री क्रेडिट्स मिलते हैं। हमारे जीरो बजट प्रोजेक्ट के लिए ये एकदम परफेक्ट चॉइस है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सब सिर्फ लैपटॉप पर ही हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग मोबाइल पर काम करना पसंद करते हैं, वो फोगल एआई जैसे प्रॉम्प्ट टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अपनी हिंदी स्क्रिप्ट डालिए और ये सीधे आपके स्मार्टफोन पर 2D एनिमेटेड सीन्स बनाकर दे देगा। है ना कमाल की बात? आपको किसी भारी भरकम एडिटिंग सॉफ्टवेयर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से की बात करते हैं, भाग 4, एनिमेटिंग द फॉरेस्ट फायर। यहां हम 2D मोशन डायनामिक्स को समझेंगे। देखिए, आग का एनिमेशन बनाना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अगर आप इसे सिर्फ चौकोर शेप में बनाएंगे तो ये किसी सजे हुए प्लास्टिक के पेड़ जैसा लगेगा। एनिमेशन एक्सपर्ट मीका बुजान के कुछ बहुत ही असरदार नियम हैं। वो कहते हैं कि हमेशा एस शेप के कर्व्स का इस्तेमाल करें, आग की लपटों का साइज बदलते रहें, एक बड़ी लपट के साथ कुछ छोटी लपटें। साथ ही आग को स्क्वॉश और स्ट्रेच करते हुए दिखाएं, जैसे वो फैल और सिकुड़ रही हो। इससे आग सच में बहुत डरावनी और बेकाबू लगेगी। इसके पीछे थोड़ी सी साइंस भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि आग का आकार हमेशा तिकोना और ऊपर की तरफ उठता हुआ क्यों होता है? इसे कन्वेक्शन करंट्स कहते हैं। असल में ठंडी हवा आग के बेस को दबाती है, जिससे गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। अगर आप इस छोटी सी बात को ध्यान में रखकर एनिमेशन करेंगे तो आपकी आग बिल्कुल असली लगेगी और स्क्रीन पर मोनू के लिए पैदा हुआ खतरा बहुत ही रियल महसूस होगा। चलिए
अब इन सभी चीजों को एक साथ मिलाते हैं हमारे 5वें भाग में, मोशन, म्यूजिक एंड सिंक। कहानी के अंत में जब मोनू शर्मिंदा होकर कहता है कि दोस्त, मैंने हमेशा सबको परेशान किया, फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, तो उस वक्त होंठों का मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और फिर जब गजराज मुस्कुराकर जवाब देता है, सच्ची दोस्ती मुसीबत में काम आती है, तब भी सिंकिंग एकदम सटीक होनी चाहिए। इसके लिए हम AI कार्टून लिप सिंक जनरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस कैरेक्टर की फोटो और ऑडियो अपलोड कीजिए और ये 95% एक्यूरेसी के साथ काम कर देता है। और इसका खर्चा सिर्फ 1 क्रेडिट प्रति सेकंड। बहुत ही आसान है। अब अपने एनिमेशन को वो फाइनल मैजिक टच देने की बारी है। कैनवा में आप फोटो जूम इफेक्ट लगा सकते हैं, जिससे स्थिर तस्वीरों में भी एक हल्की सी जान आ जाती है। सीन्स को स्मूथ बनाने के लिए मैच एंड मूव ट्रांजिशन लगाइए। और म्यूजिक के बिना तो कहानी अधूरी है ना? चोजिक्स जैसी वेबसाइट से आप रॉयल्टी फ्री बैकग्राउंड म्यूजिक ले सकते हैं। ध्यान रखिए, जब आग लगती है तो म्यूजिक थोड़ा डरावना होना चाहिए, लेकिन जैसे ही गजराज मोनू को बचाता है, टोन एकदम से प्रेरणादायक और खुशी वाला हो जाना चाहिए। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, भाग 6, द मॉडर्न स्टोरी टेलर्स टूल किट। चलिए पूरे वर्कफ्लो पर एक नजर डालते हैं। अगर हम अपने बजट और टूल्स को देखें तो ये वर्कफ्लो सच में कमाल का है। 11 लैब्स हमें 10,000 फ्री कैरेक्टर्स के साथ शानदार हिंदी आवाजें देता है। लिपसिंग वीडियो AI सिर्फ 1 क्रेडिट प्रति सेकंड में होठों की सिंकिंग संभाल लेता है। और कैनवा का मैजिक मीडिया अपने 20 फ्री मंथली क्रेडिट्स के साथ हमें बेहतरीन इमेजेस बनाने की ताकत देता है। मतलब साफ है, एक अच्छी क्वालिटी का कार्टून बनाने के लिए आपको लाखों रुपए नहीं चाहिए, बल्कि बस इन AI टूल्स की सही समझ चाहिए। तो देखा आपने, आज सारे बेहतरीन टूल्स बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध हैं और आपका पूरा एनिमेशन स्टूडियो अब आपके फ़ोन या लैपटॉप में ही समाया हुआ है। इन्हीं फ्री टूल्स की मदद से हमने मोनू और गजराज की इस प्यारी सी कहानी को जिंदा किया, जिसने हमें सच्ची दोस्ती का मतलब सिखाया और ये भी बताया कि कैसे उस दिन के बाद मोनू ने सबकी मदद करना शुरू कर दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि इन शानदार टूल्स का इस्तेमाल करके आप दुनिया के सामने